मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादातर आप लोगों को इंडियन एग्जांपल्स दूं, लेकिन कहीं पे अगर टर्म्स आ गए कुछ केटी ब्रायन ये सब, तो प्लीज थोड़ा आप लोग बेयर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन में। गैस लाइटिंग होता क्या है? ये एक तरह का साइकोलॉजिकली आप बोल सकते हैं इमोशनल अब्यूज है। इमोशनल अब्यूज को हिंदी में भावनात्मक शोषण कहते हैं। जहां पर एक पर्सन जो कि है मैन्युपुलेटर, मैन्युपुलेट करता है दूसरे पर्सन को, जो अपनी रियलिटी को क्वेश्चन करने लगती है। तो जो मैनिपुलेशन करता है उसे कहते हैं गैस लाइटर, और जो मैनिपुलेट होती है उसे कहते हैं गैस लाइटी। अगर इस डेफिनेशन को थोड़ा ब्रेक करेंगे और देखेंगे, तो आपको बहुत कॉमन सा चीज लगेगा कि मैनिपुलेशन तो अक्सर हमारी लाइफ में रोज होता ही है। डेली बेसिस पे हम सभी एक दूसरे को किसी ना किसी हद तक मैनिपुलेट करते हैं, और ये बात आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए, बिकॉज ये होता है हर जगह। लेकिन जब वो एक्सट्रीम मैनिपुलेशन होता है, तो उसे गैस लाइटिंग के कैटेगरी में हम कंसिडर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हस्बैंड है, उसे बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और वो अपनी वाइफ से झूठ बोलेगा कि मैं थक गया हूँ, ये एक काइंड ऑफ मैनिपुलेशन है। लेकिन रियलिटी क्या है कि उसे बाहर इसलिए नहीं जाना है क्योंकि वो बोर हो जाएगा उस एटमॉस्फेयर में, या जो भी। अगर यही हस्बैंड किसी दूसरी विमेन, कोई वुमन को टेक्स्ट कर रहा है, और उसका कोई मैरिटल एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, एंड उसकी वाइफ ने कुछ प्रूफ या कोई एक काइंड ऑफ कुछ पता चला उसे, और उसने क्वेश्चन किया कि क्या आप तुम मुझसे बात कर रहे हैं, एंड तब वो उसे मैनिपुलेट करता है कि मैंने कोई उसे मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया, तुम इमेजिन कर रही हो चीजें। तो ये एक्सट्रीम मैनिपुलेशन है। छोटे मोटे मैनिपुलेशन ओके, बट जब एक्सट्रीम मैनिपुलेशन होता है तो वहां पे गैस लाइटिंग एग्जिस्ट करती है। सबसे ज्यादा गैस लाइटिंग एग्जिस्ट करती है इनफिडेलिटी केसेस में। मैंने ये बुक जब उठाई थी, तो वो एक वजह थी कि मैं अक्सर, आप जो मुझे जानते हैं, आप उन्हें पता होगा कि मैं सिर्फ पेरेंटिंग की ही बुक ज्यादा प्रेफर करती हूँ, और मैंने इसीलिए ये बुक उठाई थी क्योंकि इसमें फ्रंट पेज पे ही जो है रॉबिन स्टर्न ने एग्जाम्पल दिया है एक फादर और एक सन का। तो पेरेंट्स में, पेरेंट और चाइल्ड में भी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है गैस लाइटिंग। तो एक और एग्जाम्पल देते हैं। इंडियन फैमिलीज में अक्सर ये होता है, जब कभी किसी लड़के की अपने पेरेंट्स से अच्छी तरह नहीं बनती, सालों से उनके रिलेशंस इतने स्ट्रांग नहीं है, अपने पेरेंट्स से इतना ठीक से उसके बातचीत नहीं हो रही, या जो भी फॉर वट एवर रीजन वो लोग साथ नहीं रहते थे, एंड उसके लिए वो अपनी वाइफ को ब्लेम करने लग जाता है। वो उसे डांटने लग जाता है कि तुम चीजें ठीक नहीं रख सकती, और उसकी वजह से मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता। तो ये गैस लाइटिंग है, जब आपको वो मैनिपुलेट कर रहे हैं किसी ऐसी चीज के लिए जो सही नहीं है, जबकि रीजन कुछ और है। और क्या होता है विद टाइम, हम विमेन की ऐसी एक्चुअली हैबिट होती है, कुछ टाइम के बाद हम वो मानने लग जाते हैं कि हाँ यार, मुझे ये कर लेना चाहिए था तो शायद चीजें इतनी खराब नहीं होती। तो हम अपनी रियलिटी को, अपने कैरेक्टर को जब क्वेश्चन करने लग जाते हैं, अक्सर कुछ हस्बैंड्स होते हैं जो ब्लेम करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, वैसा ही हुआ था। तो जब बार 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 बार, हिटलर ने एक कोटेशन कहा है कि जितनी बार झूठ, एक ही झूठ को अगर बार 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 कहो तो वो सच लगने लग जाता है। तो जब एक गैस लाइटर आपको क्रिटिसाइज करेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें बोलने लग जाएगा, जब आप मजबूर हो जाते हैं कि आप अपने आप के रियलिटी को, मेमोरीज को जब क्वेश्चन करने लग जाते हैं, तब वो गैस लाइटिंग कहलाता है। और ये एक फॉर्म ऑफ इमोशनल अब्यूज है। इसे जितना जल्दी अटेंशन देंगे, उतना ही आपके लिए और गैस लाइटर दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्वेश्चन करना अपने आप को अच्छी चीज होती है ना? उसको सेल्फ रिफ्लेक्टिव नेस कहते हैं इंग्लिश में, और होना भी चाहिए। ज, जब भी आपकी लड़ाई होती है किसी से, आपके पेरेंट्स से या आपके हस्बैंड से, उसके बाद आपको जरूर बैठ के अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैंने कुछ जो भी किया वो क्या सही था, क्या नहीं था। सेल्फ रिफ्लेक्शन अच्छा होता है, लेकिन अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंच जाए कि आप अपनी रियलिटी छोड़ के आप उनके तरह से हाँ में हाँ मिला रहे हैं, पीपल प्लीजर बन जा रहे हैं, आप सिर्फ
कंफ्यूज हो गए हैं, आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है बहुत अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है और आपके साथ गैस लाइटिंग हो रही है। तो ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है। गैस लाइटिंग है जो इमोशनल अब्यूज का फॉर्म है। सेल्फ रिफ्लेक्टिव जब बहुत आगे बढ़ जाए तो। और मैनिपुलेशन नॉर्मल नहीं, बट जब एक्सट्रीम मैनिपुलेशन हो तो उसे गैस लाइटिंग कहता है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे वो आपके बॉस हो, आपका भाई हो, सिबलिंग्स में भी होता है, आपकी फैमिली मेंबर्स जो आंटियां होती है ना, हमारी मामी चाची ताई जो दूर की रहती हैं, वो हर वक्त फैमिली गैदरिंग्स में ऐसा होता है अक्सर इंडिया में कि गैस लाइटिंग होती है। आपके पार्टनर, यहाँ सबसे ज्यादा एग्जाम्पल जो आज आपको बताए जाएंगे वो एक हस्बैंड वाइफ के ही बताए जाएंगे, क्योंकि अम, ज्यादातर उसमें एग्जिस्ट करती है। एंड आप अपने हिसाब से रिलेट करिए कि वैसी चीजें आपकी किसी और के साथ होती है या नहीं। फ्रेंड्स के बीच में भी बहुत ज्यादा होती है। कुछ फ्रेंड्स होती हैं जो जबरदस्ती आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगी, एंड आपको डिस्टरबेंस हो जाए। कुछ फ्रेंडशिप्स आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते, एक पॉइंट के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो थोड़ा सोचिए आज किस रिलेशनशिप में आपके साथ ऐसा हो रहा है। ये कुछ ट्रेट्स हैं एक गैस लाइटर के, जो अक्सर गैस लाइटर में पाए जाते हैं। पहला है हाइड, चीजें छुपाना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपा कर रखना। फिर होता है झूठ बोलना। फिर है क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसिज्म हम सभी जानते हैं क्या, किस फॉर्म में होता है। आइसोलेट कर देना, यानी कि आपको सी गैस लाइटर चाहता है कि आप उनकी तरह से चीजें देखें और वो आपको कंट्रोल कर सके, तो वो आपको झूठ बोलेंगे, चीजें छुपाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, आपको किसी भी तरह से सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी वैल्यू जब कम होगी तो उनको सुपीरियर फील होगा। और आइसोलेट इसलिए करते हैं गैस लाइटर्स, जैसे आपके कुछ वो आपकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि ऐसे लोग जो आपको आपकी रियलिटी से टच में रख पाए या आपकी रियलिटी को सही बता पाए, उससे वो आपको दूर करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अगर आपके हस्बैंड आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उनसे पूछेंगे कि क्या ऐसा सही है, मैं ऐसा करती हूँ?" तो वो आपको बताएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको क्रिटिसिज्म सहना हो ये हो। तो वो आपको आइसोलेट करने लग जाएंगे कि तुम तो बस अपने पेरेंट्स के साथ ही रहो, तुम्हारे लिए तो सिर्फ पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको किसी भी तरह से दूर करेंगे ताकि आपका एक ककून बना रहे जिसमें से वो ही जो बोले आप सही माने। तो इसीलिए आइसोलेट करने की आपको वो कोशिश करता है। फिर होता है यूज ऑफ फोर्स, यानी कि वर्बल अब्यूज आता है इसमें, थ्रेट्स आते हैं किसी भी तरह से जो आपको सप्रेस कर सके या आपको इवन इमोशनल ब्लैकमेल कर सके। वो कुछ होते हैं ना लोग जो सेंटेंसेस यूज करते हैं कि अगर तुम मुझ पे विश्वास नहीं करती, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती। बहुत इमोशनली लोगों को एक ऐसे मोड़ पे आके छोड़ देना कि सामने वाले के पास कोई चॉइस ही नहीं रहे। अब पेरेंट्स के साथ अगर आपका से सपोज उनका पेरेंट्स के साथ उनको कहीं पे डिनर पे जाना है और उस दिन आपने कहीं और प्रोमिस दे रखे हैं अपने फ्रेंड्स को, या आपके पहले से कुछ फाउंडेशन हो जिस वजह से आप नहीं जा सकते, और आपने उन्हें समझाने की कोशिश की प्यार से कि हम नेक्स्ट डे कर लेते हैं एंड सो, लेकिन वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाएंगे। वो बेचारे, मैं तो कैसे, मेरे को तो अच्छा लगता है कि मैं एक अच्छा बेटा हूं ही नहीं। इसमें आपका कोई कनेक्शन नहीं है, आपने जो बोला वो जो क्या क्या कनेक्शन है इसका, लेकिन वो इमोशनल ब्लैकमेल बीच में जरूर घुसता है ताकि आपको ये यूज ऑफ फोर्स के थ्रू सप्रेस किया जा सके। देन ये होते हैं कुछ गैस लाइटर के ट्रेट्स। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है। कुछ और क्वालिटीज, जैसे कि मैंने बताया, जो डोमिनेट करते हैं, जो प्रोजेक्शन करते हैं, अपनी चीजें दूसरों पे जो थोपने का रहता है ना, ताकि उनकी बैड क्वालिटीज छुपी रहे। आपकी फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल केयर नहीं करेंगे। आपको इमोशनली लगेगा कि आप खुद ही अकेले जी रहे हैं। अपनी धारणाएं और अपना डिसीजन दूसरों पे थोपना। आपके घर के जो बड़े होते हैं, मदर इन लॉज हो गए, सिस्टर इन लॉ हो गई,
आपकी खुद के पेरेंट्स होते हैं, टीनेजर्स सबसे ज्यादा ये चीज फेस करते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे दिया एग्जाम, जो ट्रेट्स हैं। कुछ तरह के लोग होते हैं जो ड्रग या सब्सटेंस अब्यूजर्स होते हैं, जो अल्कोहलिक होते हैं, वो भी सबसे ज्यादा गैस लाइट करते हैं, क्योंकि ये सब क्वालिटीज वो फॉलो करते हैं। आइसोलेट करेंगे आपको बार बार कुछ क्रिटिसाइज करके, झूठ बोल के, वर्बल अब्यूज के थ्रू। कुछ लोग अपने प्रीवियस लाइफ में ट्रॉमास फेस कर चुके होते हैं, जैसे जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में आजकल रहते हैं, बहुत हिस्ट्री ऑफ बैड रिलेशनशिप्स अगर रही है, तो बिना वेट के एक रिलेशनशिप के बाद दूसरे रिलेशनशिप में हॉप करते रहते हैं। एक रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ, आपने समझा नहीं कुछ, अपने आप को टाइम नहीं दिया, दूसरे रिलेशनशिप में तुरंत कूद गए। तो क्या होगा, सामने जिस रिलेशनशिप में आपने तुरंत जो आप जंप कर गए हैं, आपने सीखा नहीं, लर्निंग नहीं समझी, और क्या करेंगे आप सामने वाले को, आप मेंटली अनफिट हैं उस वक्त, तो आप ये सब चीजें करेंगे, आप समझेंगे ही नहीं। तो सुपीरियर फील करने का फिर आपको लगेगा कि नहीं, मैं ही सुपीरियर हूँ, मेरे साथ ऐसे कैसे बुरा हो सकता है, ये कौन, ये भी मुझे ऐसे ही छोड़ के चली जाएगी। एंड आपकी जो वो है हिस्ट्री, वो चलती रहती है ऑफ गैस लाइटिंग। तो ये कुछ चीजें हैं जो गैस लाइटर में पाई जाती हैं। अक्सर ऐसा बोला जाता है कि सोशियोपैथ्स और जो नार्सिसिस्ट होते हैं, सोशियोपैथ यानी कि जो थोड़े एंटी सोशल आप बोल सकते हैं, जिनको सोसाइटी, जो रहते जरूर है हमारे आसपास, रहेंगे पार्टीज में भी दिखेंगे आपको, लेकिन वो एक उनका एक अपना इमोशनल ककून बना होता है, वो अपने आप में वो शेयर नहीं करेंगे, चुप चुप रहेंगे, एक्सप्रेस नहीं करना अच्छा लगता है उनको, इंटीमेसी से दूर भागते हैं। दूसरा कोई रो रहा है तो उनके लिए तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बाप रे इमोशंस क्या होते हैं। सो सोसाइटी जो है उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, वो फिर भी उसका हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, दिखाने के लिए कि वो हाँ उन सबके जैसे हैं, तो वैसे उनको सोशियोपैथ्स बोलते हैं। ऐसे लोग भी करते हैं गैसलाइट। और नार्सिसिस्ट, जिनका ईगो सबसे बड़ा होता है इस दुनिया में, जिससे बड़ा और कुछ नहीं है, दूसरों का ईगो, दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों का कुछ भी थॉट प्रोसेस उनके लिए मायने नहीं रखता, नार्सिसिस्ट और सोशियोपैथ्स बहुत ज्यादा गैसलाइट करते हैं। लेकिन रिसर्च ये भी कहते हैं कि सोशियोपैथ और नार्सिसिस्ट 100% गैसलाइट करें ऐसा जरूरी नहीं है, और हर कोई गैसलाइटर सोशियोपैथ और नार्सिसिस्ट हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है। अब आता है गैस लाइटिंग। एक इंसान है जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, वो इस चीज में तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब एक गैस लाइटी मैनिपुलेट होने की क्वालिटीज रखता है। अगर आप स्ट्रांग है, मेंटली फिट है, आपको उनके मैनिपुलेट करने की स्ट्रैटेजी में नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है जाने में, तो आप नहीं हो पाएंगे गैस लाइट। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो शायद आपको अपने अंदर, या जिससे भी आपको ऐसा लगता हो कि गैसलाइट हो रहा है उनके रिलेशनशिप में, तो उनमें ये आपको दिखेंगी। पहला है डिनायल और नाइव। नाइव यानी कि जो कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, मेरी अपनी मदर ऐसा कैसे कर सकती है, या मेरा हस्बैंड मुझसे इतना प्यार करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे साथ ऐसा करे। हमारे क्या बोलते हैं, घर में हमारी जो भाई बहन है, हम लोग में इतना प्यार है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी सिस्टर मेरे साथ ऐसा करे। जो डिनायल में रहते हैं, कुछ लोग बहुत नाइव होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ऐसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, गैसलाइट वैसलाइट ये सब कुछ नहीं है, सब होता रहता है, लेकिन एक्चुअल में रहता है गैसलाइट। और उनको बस वो इग्नोर करते हैं उस चीज को, जो इग्नोरेंट होता है वो अनअवेयर, नाइव एंड डिनायल। देन होता है डिपेंडेंसी। कुछ लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं अपनी मैरिज लाइफ में, अब उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप हस्बैंड को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। कुछ बच्चों के साथ जब ये खास करके होता है, बहुत ही सैड चीज है जब बच्चों के साथ ये सब चीज होता है, तो फैमिली का पावर स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बच्चों को डिपेंडेंट ही होना पड़ता है अपने पेरेंट पे। तब जब पेरेंट ही गैसलाइट कर रहा है, तो वो डिपेंडेंसी के कारण को उस चीज में चलना पड़ता है, कैसे भी वो उससे ऑप्ट आउट नहीं नहीं कर पाते हैं। फिर होता है फियर। फियर दो तीन तरह का होता है। मैं एक भी बुक में भी मेंशन्ड है, फियर ऑफ इमोशनल अपोकलिप्स है उसका पूरा सेंटेंस। इमोशनल अपोकलिप्स मतलब
एक ऐसा इमोशनल एक्सप्लोजन कर देते हैं कुछ लोग कभी कभी एक सिचुएशन में कि वो इतनी खराब हो जाती है कि हफ्तों तक आपके घर का माहौल बिगड़ा हुआ रहेगा। कुछ लोग एग्जाम्पल्स अगर मैं दो तीन आपको इसके बाद दूंगी तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का फियर होता है, जिसकी वजह से गैसलाइट मतलब वो मजबूर हो जाता है गैसलाइट होने में। किसी किसी के हस्बैंड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं, तो वो उनको चीखना चिल्लाना, कहीं वो मुझे मार ना दे, वैसे डर की वजह से भी वो चीजों के चलते रहते हैं उस पाथ में। उनको उससे बाहर निकलने का कोई तरीका ही नहीं मालूम होता, या ये भी नहीं मालूम होता कि निकल सकते हैं या नहीं। तो उस वजह से भी वो गैस लाइट होने लगते हैं। देन आता है अप्रूवल। इसमें भी एक उसका दिया गया है सेंटेंस, जिसका टर्म है अर्ज टू मर्ज। अर्ज होती है ना आपको लोगों के साथ मर्ज हो जाने की, अपने हस्बैंड के साथ मर्ज हो जाने की। पीपल प्लीजर जो होते हैं, आपको अप्रूवल चाहिए हर किसी का, अपने हस्बैंड का, अपनी मदर का, आपकी लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट है सबका आपको अप्रूवल चाहिए। कि अगर वो बोलेंगे ब्लू, आपने कहा ब्लू, तो मतलब आप एक बहुत अच्छी डॉटर है। उन्होंने कहा कि नहीं ये सही नहीं है, आप ऐसा मत करो, तो हाँ हाँ ठीक है चलो, सही बोल रहा होगा। सो आप अप्रूवल। और ये भी होता है अप्रूव का मतलब, जैसे आप किसी फाइट में हैं और आपके हस्बैंड ने आपको कुछ चीज के लिए क्रिटिसाइज किया, आप उनसे लड़ने बैठ जाते हैं कि नहीं मैं सेल्फिश नहीं हूँ, उन्होंने सेल्फिश बोला, आप मान लेते हैं हाँ मैं सेल्फिश नहीं हूँ। आपको अप्रूवल चाहिए उनका, उनके दिमाग में आपकी इमेज दूसरी चाहिए, कि वो मुझे देखें कि मैं कितनी अच्छी वाइफ हूँ, और मैं बुरी नहीं हूँ, मैं इविल वाइफ नहीं हूँ। तो वो एक अप्रूवल फैक्टर होता है जब आपके अंदर अर्ज होती है कि मुझे अप्रूवल चाहिए सामने वाले से, तो तब आप सबसे ज्यादा गैसलाइट प्रोन हो जाता है। लास्ट होता है लैक ऑफ असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब है जब आप अपने लिए आवाज उठाते हैं, और अग्रेसिव वे में नहीं, अच्छे वे में, काम और पॉजिटिव वे में, जब अपने लिए कुछ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं, आवाज उठाते हैं, स्टैंड करते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हैं, वो असर्टिवनेस कुछ लोगों में नहीं होता। सब बेचाल हाँ बोल रही है, हाँ हाँ बोल के आप निकल जाते हैं। उनको नो बोल रहे हैं तो नो बोल दिया, उनका अपना स्टैंड नहीं होता कुछ चीजों में। होता है कुछ लोगों को इतना सप्रेस कर दिया जाता है फैमिलीज में, कुछ बच्चों को इतना कर दिया जाता है। एक एग्जांपल मैं पेरेंटिंग का जरूर घुसाऊंगी इन सब चीजों में। मैं अपने बेटे को बचपन से, इनफैक्ट अब बचपन मतलब 2 साल का ही है, डेढ़, तब से वो आई थिंक 9-10 मंथ्स का था, तब से उसने वर्ड सीखा है नो। और मैंने पेरेंटिंग की बुक्स में काफी बार पढ़ा है कि बच्चों को नो नहीं सिखाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं नहीं नो सिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बचपन से ही हमको सिखा दिया गया है, वो मम्मियाँ होती ना, चुपचाप बैठ के खाओ, कोई जरूरत नहीं अभी बाहर जाने की। तो हमारी एबिलिटी जो नो बोलने की होती है वो इतनी सप्रेस कर दी जाती है कि किसी किसी को नो बोलना नहीं आता, या कई लोगों को अपने लिए कुछ बोलना नहीं आ पाता। मैं अपने बच्चे को सिखा रही हूँ, अगर वो आज खाना खाने बैठा, उसने नो बोल दिया फॉर वॉट एवर रीजन, उसका भूख लग भी रही हो, उसको उसको खेलने का मन है, उसने नो बोल दिया, जाओ खेलो। बिगाड़ने का इसमें कोई वो नहीं है, तुक नहीं है, लेकिन ये है कि उसको समझ में आना चाहिए कि उसका नो सुना जा रहा है, ताकि वो आगे बड़े होके भी ये सब बोल पाए। तो लैक ऑफ असर्टिवनेस, ये ट्रेड्स आपको गैसलाइटर और गैसलाइटी का बताने का सिर्फ ये मतलब है कि आप खुद अपने आप में और सामने वाले में ढूंढिए ऐसे कुछ ट्रेड्स हैं जो आप में है। तो हो सकता है कि अभी नहीं, लेकिन बाद में आपको कोई गैसलाइट कर जाए, कोई न्यू फ्रेंड, या कभी कभी कुछ रिलेशनशिप्स में 20-20 साल बाद भी देखा गया है गैसलाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्वालिटीज अच्छे से आप याद रखें कि कुछ ऐसा है अगर आपके अंदर, या आपके पार्टनर के अंदर, आपके कोई पेरेंट के अंदर, तो उसे तुरंत वहां पे आप अवेयर हो जाइए उस चीज से एंड करेक्ट करिए। तो बुक में कुछ सेंटेंसेस दिए हैं कि अगर आपको गैसलाइटेड, अब अभी भी कंफ्यूजन है कि मैं गैसलाइट हो रही हूँ या नहीं, तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप अपने आप को इस चीज को पूछ के क्रॉस चेक करिए कि क्या ये सब ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बार बार अपने आप को आप पूछ रहे हैं कि क्या रे यार, क्या मैं सच में बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ, या आप बहुत ज्यादा अपोलोजाइज कर रहे हैं अपनी मम्मी को, अपने बॉस को, अम, हर वक्त ये सोच रहे हैं कि क्या मैं गुड इनफ हूँ, अम,
बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं फील कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर के बिहेवियर के लिए आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को कुछ कुछ एक्सक्यूजेस अगर दे रहे हैं, आपके बच्चे आपको अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर से, आपका पार्टनर जब घर आ रहा है या कॉल कर रहे हैं, तो आप एक चेकलिस्ट अपने दिमाग में चेक कर रहे हैं कि अरे ये हो गया, ये हो गया, ये तो नहीं बचा है, ये तो नहीं हुआ है, कहीं ये सामान तो नहीं रह गया, या ये खाना तो नहीं रह गया। अगर ये चेकलिस्ट आपके मन में आ रही है, एक टेरर है आपके मन में, तो अगर आपने झूठ बोलना शुरू कर दिया कि ऐसा वो नहीं है, तो जो भी है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आप खुद देखिए कि क्या आपको कोई डिसीजन लेने में तकलीफ हो रही है आपकी लाइफ में, आप जनरली होपलेस और थोड़ा जॉयलेस ज्यादा फील कर रहे हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्क्रीनशॉट लेके दोनों का एक बार जरूर आप अपने आप को क्रॉस चेक करिए कि क्या आप गैस लाइट हो रहे हैं।